Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says two stereo speakers are separated by a distance of 2.4 meter. A person stands at a distance of 3.2 meter directly in front of one of the speakers as shown in figure. Find the frequencies in the audible range. Audible range होता है 20 to 20,000 hertz, right? For which the listener will hear a minimum sound intensity. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड. फाइन. सो देखो इस तरह से हमें डायग्राम गिवन है. हमारे पास दो स्टीरियो स्पीकर्स है. स्टीरियो स्पीकर्स क्या होते हैं? ये इस तरह से एक सिंगल डिवाइस से कनेक्ट होगा सो दैट जो फ्रीक्वेंसी है दोनों ही स्पीकर्स के लिए वो सेम होगा. लेट्स से स्पीकर 1 एंड स्पीकर 2, दोनों ही स्पीकर्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगा ना वो सेम होगा, बिकॉज ये जो स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं ना ये एक सिंगल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, राइट. नाउ स्पीकर 1 से एक साउंड वेव जाएगा लिसनर के पास. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 3.2 मीटर. एंड एक साउंड वेव जाएगा स्पीकर 2 से इस लिसनर के पास. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 3.2 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर, है ना. By using Pythagoras theorem you can find out this distance. So it will be under root of 16, that is 4 meter. So path difference कितना हो जाएगा? Path difference in the two waves reaching to the listener, है ना. कितने का पाथ डिफरेंस है? एक वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 मीटर. एंड दूसरे वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3.2. सो 4 माइनस 3.2 दैट इज पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.8 मीटर. ना व्हाट इज गिवन कि जो साउंड का इंटेंसिटी है एट द पोजिशन ऑफ लिसनर दैट शुड बी मिनिमम. अभी देखो ये जो दो साउंड वेव है इनका इंटरफेरेंस होगा, राइट. लिसनर के पोजीशन पे दोनों साउंड वेव जब मिलेंगे तो उनका इंटरफेरेंस होगा. और हमें कौन सा इंटरफेरेंस चाहिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बिकॉज साउंड का इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा? जब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है, लेट मी राइट इट हियर, पाथ डिफरेंस फॉर destructive interference that is odd multiple of lambda by 2. मीन्स लैम्डा बाई 2 हो सकता है, 3 लैम्डा बाई 2 हो सकता है, 5 लैम्डा बाई 2, है ना. इस तरह से होता है. और जनरलाइज टर्म में आप लिख सकते हो कि 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू डैश डैश इन्फिनिटी. आप 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते हो. देन वहाँ पे जो n होगा वो एक होल नंबर होगा. 0 1 2 मीन्स 0 से स्टार्ट होगा, है ना. आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम चीज़ है. सो लेट्स से हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और पाथ डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है? 0.8. मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू 0.8, राइट. सो यहाँ से देखो वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1. मीन्स जो वेवलेंथ है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए सो दैट जो लिसनर के पोजीशन पे साउंड का इंटेंसिटी होगा ना वो मिनिमम होगा. वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, है ना. n कैन बी 1 2 3 अप टू डैश डैश इन्फिनिटी. सो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. सो फ्रीक्वेंसी इज सिंपली स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. स्पीड कितना दे रखा है? 320 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 1.6 और ये 2n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा. सो ये कितना हो गया? 200, राइट. सो दैट इज 200 इंटू 2n माइनस 1. अभी आप देखो कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 का ऑड मल्टीपल है, ये 2n माइनस 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ऑड मल्टीपल, लाइक n इज इक्वल टू 1 2 3, है ना. जब आप 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1. जब आप 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3. लाइक ये ऑड मल्टीपल है, लाइक 200 इंटू 1, 200 इंटू 3, 200 इंटू 5, 200 इंटू 7. जैसे जैसे आप n का वैल्यू चेंज करते जाओगे ऑड मल्टीपल्स आते जाएंगे. सो जो फ्रीक्वेंसी है अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 200 है देन उस केस में क्या होगा कि लिसनर के पोजीशन पे जो इंटेंसिटी होगा ना साउंड का वो मिनिमम होगा. सो हमें फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो कि ऑडिबल रेंज में है. मींस 200 से लेकर के 20,000 के बीच में. अभी देखो 200 पॉसिबल है ना. 600 अगेन ऑडिबल रेंज में है. नेक्स्ट 1000 आएगा, ये भी ऑडिबल रेंज में. नेक्स्ट 1400, ये भी ऑडिबल रेंज में. तो कहाँ तक आप जा सकते हो?
लेट्स से अगर हम 100 पे ट्राई करते हैं, 100 पे नहीं, ऑड मल्टीपल, सो लेट्स से 200 इंटू 99 पे चेक करते हैं. सो 99 पे देखो कितना आ रहा है, 19800. सो 19,800 अभी भी ऑडिबल रेंज में, सो ये भी एक्सेप्टेबल है. लेट्स से नेक्स्ट क्या है, 101 है ना, 100 नहीं लेना है, 101 को चेक करते हैं. सो 200 इंटू 101, सो ये कितना आएगा, 202 और 00. अभी देखो 20,000 से ज़्यादा हो गया, मीन्स ऑडिबल रेंज से बाहर हो गया. सो जो फ्रिक्वेंसीज की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक आएंगी, 200 से लेकर के 19,800 तक, है ना. और अगर n की वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, देन ये जो वैल्यूज़ है ना 1 से लेकर के 99 तक, ये है 2n-1 का वैल्यू, राइट. सो अगर आप n की बात करोगे देन यू कैन इजीली फाइंड आउट, राइट. लाइक 99 किसके लिए आएगा, n का वैल्यू आएगा 50 के लिए. n इज इक्वल टू अगर आप 50 लोगे देन 2n-1 99 हो जाएगा. अगर आप n की बात करो तो वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से 50. अगर आप 2n-1 की बात करो तो वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से लेकर के 99, लाइक 1 3 5 इस तरह से, है ना. और अगर आप फ्रिक्वेंसीज की बात करो देन वो 200 से लेकर के 19,800 तक. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.